नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गांव में रहते हुए आत्मनिर्भर कैसे बने महिलाएं और गांव में सिलाई करके कैसे अपनी कमाई का ज़रिया बनाएं और सही रेट कैसे लगाएं। तो इस सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में बने रहें। अगर बीच में आप स्किप कर दीजिएगा तो फिर सही रेट मालूम नहीं पड़ पाएगा। इस वजह से वीडियो को आप पूरा देखें तभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हम गांव में रहते हैं और गांव में रहते हुए हम अपना सिलाई का काम करते हैं और इसी से हम अपना खर्च भी निकाल सकते हैं और अपने परिवार का सहारा बनते हैं। तो आप भी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं गांव में रहते हुए भी। ये नहीं हमें सोचना है कि हम गांव में रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से निकाल देना है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये सब। क्योंकि गांव में रहते हुए भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कमाई कर रही है, घर बैठे ही महिलाएं कमा रही है। तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए और अपनी कमाई पर ध्यान दीजिए कि हमें किस तरह से कमाना है। तो यहाँ पे मेरे घर में यहाँ पे काम हो रहा है। अभी यहाँ पे कटहल का ये बनेगा पकौड़ी और हम चूड़ा भून के रखे हुए हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ हमें लेके जाना है बाहर। तो उस वजह से वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम मेरा 10 बजे से 2 ढाई बजे तक चलेगा। तो ख़त्म होने के बाद फिर हम घर आने के बाद ही वीडियो अपलोड कर पाएंगे। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही मोटिवेशनल और सिलाई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गांव में हम भी रहते हैं तो गांव में कस्टमर कैसे बनाएं और क्या रेट ले गांव में। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये मार्केट नहीं है जो आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो यहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि मार्केट में सबका एक ही रेट रहता है और गांव में बहुत सारे लोग होते हैं कि आप अगर 50 में सिल रहे हैं तो दूसरा कोई 40 में ही सिल रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा गांव में होने लगा है अब, क्योंकि हर घर में मशीन हो गया है, सिलाई मशीन सब जगह है। तो इस वजह से कंपटीशन की वजह से आप अपना ये नहीं रेट नहीं है कि आप कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगने की बात है। क्या हमें मेहनत लगती है तो हम किसी के देखा देखी में हम रेट को अपना कम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप रेट कम कर दीजिएगा तो आपको अपनी मेहनत का जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जो अगर आप अच्छा सिलाई करते हैं और आपको पसंद करता है ग्राहक तो वो खुद ही दे के जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सिलाई अच्छा कीजिए और कस्टमर को अच्छा सिलाई टाइम पर करके दीजिए तो पैसा वो खुद ब खुद देगा। अगर आप 5 रुपये बेसी भी बोल दीजिएगा तो आपको वो पैसा दे के जाएगा, क्योंकि आपकी सिलाई उसको पसंद है। इस वजह से अपनी सिलाई का रेट कम नहीं करना है, जो सही रेट है वो आपको लेना है। बहुत सारी महिलाएं होती है कि कस्टमर मेरा चला ना जाए, इधर से उधर ना हो जाए, इस वजह से रेट थोड़ा कम कर देती है, 10-20 कम कर देती है और अपनी मेहनत का सही रेट नहीं ले पाती है। तो हमको उस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अच्छा सिलिएगा तो आपके पास ग्राहक भी बना रहेगा और आपकी सिलाई बरकरार रहेगी। तो आपको रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बस ये है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी काम आता है सिलाई का तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं घर से। ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर जाना और सीखना है, हमें ये सबसे बाहर जाके सीखने की, क्योंकि आजकल बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर से आप यूट्यूब से मोबाइल से वीडियो देख सकते हैं सिलाई का और आप सीख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक बताया हुआ रहता है मोबाइल में, उस चीज़ को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखिए, उससे आप ब्लाउज की कटिंग हो गया, सिलाई हो गया, पेटीकोट की कटिंग सिलाई, सिंपल सूट ज़्यादा आपको अगर नहीं सिलना है, क्योंकि गांव में इससे ज़्यादा चलने वाला भी नहीं है, तो आपको सिंपल ही सिलना है। पेटीकोट और ब्लाउज और सिंपल सूट, बस इतना ही आप सिलिए, इससे ही आपका काम चल जाएगा और इससे ही आपकी कमाई होने लगेगी। क्योंकि गांव में कोई भी फैशन वाला और डिजाइनर ब्लाउज वगैरह उतना ज़्यादा नहीं चलता है, हल्का फल्का चलता है। मार्केट में सब कुछ चलता है लेकिन गांव में उतना ज़्यादा नहीं चलता है। तो गांव में आप सिंपल अगर ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो उससे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते हैं। आपको जो आता है साड़ी में पिको वगैरह फॉल लगाना, या फिर ब्लाउज हो गया, छोटे बच्चे का कपड़ा सिलाई करना,
या फिर और भी थोड़ा बहुत जो भी काम आता है सिलाई का, आप उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने परिवार का सहारा बन सकते हैं और आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे आने लगे तो आप अंदर से ये विश्वास हो जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जगने लगेगा कि हाँ, हम भी कमाई कर सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं। तो आपको सिंपल ब्लाउज का रेट 50 रुपया रखना है, क्योंकि गांव में यही अभी चलता है। और जो अस्तर वाला ब्लाउज है उसका 150 रखना है, और सिंपल सूट जो एकदम सिंपल है उसका 120 से लेके 150 तक रखना है। अगर आप ब्लाउज में डिजाइन बना रहे हैं तो डिजाइन का अलग से पैसा आप ले सकते हैं, जितना हैवी डिजाइन होगा उस हिसाब से पैसा आप रखिए। 50 से नीचे नहीं रखना है ब्लाउज डिजाइन का, 50 रुपये आपको लेना है डिजाइन का। उसके बाद फिर पेटीकोट हो गया, पेटीकोट का 30 रुपया हो गया। साड़ी में अगर पिको वगैरह करते हैं तो उसका 10 रुपया करके हिसाब से एक तरफ का, और फॉल लगाते हैं तो फॉल का हो गया 30 रुपया से 50 रुपया तक आप ले सकते हैं। हैवी साड़ी है और अच्छी डिजाइन वाला साड़ी है वर्क वाला, तो उसमें आप 50 रुपया ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सुई भी नहीं घुस पाता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वर्क वाला में, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा आप बढ़ा के ले सकते हैं पैसा। इस हिसाब से अगर छोटे बच्चे का कपड़ा वगैरह सिलते हैं तो उसका अलग रेट होता है। तो ये सब पेटीकोट और ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज जैसे हम यहाँ पे सिल रहे हैं, ये सिंपल ब्लाउज है तो इसका 50 रुपया रेट है अभी। ये बॉर्डर वाला कॉटन ब्लाउज है तो इसमें 50 रुपया सिलाई होगा इसका। ये सिंपल ब्लाउज एकदम प्लेन है 4 टक्स ब्लाउज। अगर आप इसमें कटोरी ब्लाउज सिलते हैं तो इसमें आप 10 रुपया बढ़ा के ले सकते हैं, 60 रुपया कर सकते हैं, उसमें चल जाएगा आपका। अगर पेटीकोट में अगर कोई चाहती है कि हमें डबल सिलाई चाहिए तो आप उसमें 30 रुपया अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 5 रुपया और बढ़ा दीजिए, 35 या 40 कर दीजिए। क्योंकि अगर सिंपल एक बार सिलाई चलाने के बाद यहाँ पे 30 रुपया पड़ता है सिलाई का पेटीकोट का। तो आप अगर डबल सिलाई चलानी है, अगर कोई बोलता है, क्योंकि किसी किसी को पसंद होता है, तो वो डबल सिलाई अगर चलवा रही है तो आप 5 रुपया बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप सिलाई का रेट फिक्स कर लीजिए और अपनी कमाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज के ज़माना में कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ रहता है। तो आप भी अपना कमाई स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि गांव में रहने से ये नहीं होगा कि गांव में हम रहते हैं तो नहीं कमाई कर पाएंगे, हम भी कर सकते हैं। तो आप भी शुरू कर सकते हैं, आज से ही शुरू कीजिए। आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब नहीं होता कि बहुत सारा पैसा आएगा तभी हम आत्मनिर्भर है। जो भी आपके पास आ रहा है उसी से आप बन सकते हैं आत्मनिर्भर। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें।